आप सभी का स्वागत है हमारी इस बाइबल स्टडी में। आज की पुस्तक जिसका चर्चा करने वाले हैं हम वो है तीतस की पत्री, जिसे अंग्रेजी में टाइटस भी कहा जाता है। सो आज जो है हम टाइटस के बारे में, तीतस के बारे में जो है वो सीखेंगे। ये पौलुस की पत्री है जो कि पौलुस ने लिखी है, खास करके क्रीट्स के लिए। यहाँ पर जब हम पहले अध्याय में आएंगे तो हमें उसका नाम जो है वो दिया दिया जाएगा, जो कि एक ग्रीक जगह है। सी पॉट के पास जो है वो बनी है, और वहां पर हाउस चर्चेस जो है वो पॉलूस ने स्थापित किए हैं। अब उस कलीसिया को जो है वो खत लिख रहा है, और खत में जो है उनकी कुछ कंफ्यूजन्स हैं, उनके मसले हैं, जिन मसलों से वो गुजर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो क्रीट लीडर्स हैं, जो सो फार अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं, पर उनको खुदा की शिक्षा शिक्षा से जो है हटा रहे हैं। तो तीतस को इस तरह से जो है वो खत लिखकर उसे समझा रहा है। उसे भेजा भी गया है, इनफैक्ट उसे भेजा गया है, और उसे समझाया गया है कि उसे कैसे जो है यहाँ पर काम करना है। उसने जो है यहाँ पर उसे ये सिखाया है कि जो खुदा के जैसे लोग हैं, ब्लेमलेस लोग हैं, उनको लीडर बनाया जाए। ह्यूमैनिटी के बारे में जो है वो सिखाया गया है। पर जैसे जैसे हम आयते पढ़ेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि वो शिक्षा दे रहा है तीतस को कि किस तरह से तीतस को परमेश्वर के लोगों को और उसकी कलीसिया को चलाना है। आइए देखिए तीतस, उसका पहला और उसकी पहली आयत। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भगत के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। ओके, सो यहाँ पर पॉल ही इस खत को लिख रहा है। ये बिल्कुल साफ है, बिकॉज वो कह रहा है पॉल, अ सर्वेंट ऑफ गॉड, अपने आप को परमेश्वर का दास इंट्रोड्यूस कर रहा है इस लेटर में कि वो खुदा का दास है। वो यीशु मसीह का प्रेरित है, जिसके कारण जो है वो इस खत को लिख रहा है। फॉर द सेक ऑफ द फेथ ऑफ गॉड सिलेक्ट, सो किस कारण? जो मसीह में विश्वास लेकर आए हैं, क्योंकि जेंटाइल से ये मसीह बने हैं। सो जो मसीह में लेकर आए हैं अपना विश्वास, उन चुने हुओं के लिए खुदावन के सत्य की ज्ञान को जो है प्रभु यीशु मसीह की पवित्रताई के द्वारा जो है या उसके अनुसार उन तक पहुंचा सके, जिसमें उन्हें क्या है, इटर्नल लाइफ की आशा है, जो कि परमेश्वर ने दिया है और झूठ नहीं बोला है, क्योंकि उसने अपने प्रॉमिस, जो कि दुनिया की शुरुआत में ही उसने जो है अपना प्रॉमिस उनके लिए दिया है। सो वो प्रॉमिस कोई और नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि अब तीसरा वचन। पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। सो अब यहां पर वो कह रहा है कि सही समय पर उसने वचन को रिवील किया है। वो वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना पहला, उसका पहले में हमने ऑलरेडी देख लिया है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 14वीं आयत में लिखा है कि वो वचन देहधारी हुआ। सो परमेश्वर की प्रोक्लमेशन, जो उसके वचन का प्रचार हुआ है या उस वचन का मिशन था, उस विजन के जरिए से, जो कि प्रॉमिस भी था, इब्राहिम से प्रॉमिस यही किया गया था कि तेरे वंश सारी दुनिया जो है वो क्या पाएगी? आशीष पाएगी। सो उसके ही वंशावली से यीशु मसीह पैदा हुए हैं, और उसके जरिए जरिए से सारी दुनिया ने जो है वो आशीष पाई है। सो वही जो परमेश्वर ने हुक्म दिया है, उसको जो है वो तीतस के पास लेकर आया है। और वो क्या कह रहा है तीतस को चौथे वचन में? तीतुस के नाम, जो विश्वास की सहभाग्यता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, सो यहाँ परमेश्वर पिता। पर हम देख रहे हैं पौलुस उसे अपना लॉयल बच्चा जो है वो कह रहा है, विश्वास योग्य बच्चा कह रहा है। यानी वो शेयर कर रहा है उसी विश्वास को, जो कि विश्वास पौलुस ने मसीह से पाया है। सो इसलिए उसको अनुग्रह और शांति। आइए पढ़ दें आगे। परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे। सो हम हर पत्रियों में देख चुके हैं कि हर प्रेरित ने
जब भी पत्री लिखी है तो उसने कलीसिया को क्या दिया है? अनुग्रह और शांति। सो इसीलिए हमारा भी इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जो हूँ वो शांति लिखूं। सो जब भी कभी मैं कलाम लिखती हूँ तो मैं ये लिखती हूँ कि खुदा की शांति जो है वो हमें मिले। सो ये उनका स्वाभाविक तरीका था जिससे वो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति प्रोनाउंस करते थे। तो हमें भी जो है वही प्रोनाउंस करना चाहिए। सो आइए देखिए अब 5वें वचन में क्या लिखता है। मैं इसीलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। सो यहाँ पर हमें उसके मोटिव का पता लग गया है कि ये खत क्यों लिखा गया है। पहली बात, तीतुस को उसने छोड़ा है क्रीट में। हिंदी में कुछ और शब्द है, क्या बोलना हिंदी में? क्रीतस, क्रेते। कृत्य। क्रेते। ओके, कृत्य। कृत्य में जो है वो छोड़ा है। और उसने इसलिए छोड़ा है ताकि उस जगह में जो चीजें ऑर्डर पे नहीं है उन्हें ऑर्डर पे लेकर आया जाए और अपॉइंट किया जाए किसको? एल्डर्स को, जैसे निर्देश पौलुस उसे दे रहा है 6वें वचन में। जो निर्दोष की एक ही पत्नी के पति हों, जिनके बच्चे विश्वासी हों और उनमें लुचपन और निरंकुश कुशलता का दोष ना हो। सो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि वैसे एल्डर्स यानी लीडर्स अपॉइंट करने को कह रहा है जो ब्लेमलेस हो, जिनके पास कोई भी ब्लेम ना हो, कोई भी ऐसा आरोप उनपे ना हो, वो एक ही पत्नी के जो है वो पति हों, या फिर दूसरे शब्दों में एक ही पति की पत्नी हो, हुज चिल्ड्रन आर बिलीवर, जिनके बच्चे क्या हों? विश्वासी हों। किसी भी तरह से उन पे एक्यूजेशन ना हो कि उन्होंने धोखागिरी की है या उन्होंने विद्रोह जो है परमेश्वर के खिलाफ, उसके कलाम के खिलाफ जो है वो किया है। कभी हम ऐसे जज करते हैं कि हमारे पास्टर्स, हमारे एल्डर्स जो भी हम चुनते हैं अपनी कलीसियाओं में, क्या उनके परिवारों में उनका स्वभाव और उनके बच्चों में परमेश्वर का स्वभाव है या नहीं है? हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं इन चीजों को। पर इग्नोर करने वाली यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं है। वो परिवार ही दूसरों को मसीह में लेकर लेकर आ सकता है जो खुद मसीह में जो है वो बना हो, जिसके खुद के बच्चे जो हैं वो मसीह में हो और किसी भी तरह से बगावत ना करते हो। फिर 7वें वचन में लिखता है बिशप कैसा होना चाहिए। बिशप, एल्डर्स, ये सब जो है लीडर्स के नाम हैं जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। सो आइए देखिए वो बिशप के लिए क्या कहते हैं। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी हो। सो बिशप मतलब अध्यक्ष यानी लीडर जो है वो जिक्र किया गया है। सो जो लीडर भी हो चर्च का वो कैसा होना चाहिए? खुदा का भंडारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुदा के पैसे खाने वाला हो, किसी भी तरह से उसमें दोष ना हो, निर्दोष हो। अगर कोई भी पास्टर एरोगेंट है या बहुत घमंडी है, उसके शब्दों में घमंड नजर आ रहा है, उसके कार्यों में घमंड नजर आ रहा है, तो पौलुस वैसे व्यक्ति को चर्च का लीडर जो है वो नहीं रखना चाह रहा। इसलिए क्या कहता है? अपॉइंट, ढूंढ उनको जो इस तरह के हों और उन्हें क्या कर, उन्हें चर्च का यानी लीडरशिप चेंज कर दे। दूसरे मतलब ये है कि जो लीडर चल रहे हैं उनको निकाल के नई लीडर लेकर आ और उनमें ये बातें होनी चाहिए कि वो एरोगेंट ना हो, गुस्से वाले ना हो, वो किसी भी तरह से शराब पीने वाले ना हो, लड़ाई झगड़ा करने वाले ना हो, या किसी भी तरह से ग्रीडी ना हो। ग्रीडी मतलब लालची, किसी का नफा के लिए लालच ना हो। वेल बहुत सारे कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नफे के लिए खुदा का काम करते हैं क्योंकि उन्हें पलट के कोई चीज मिलती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुमने क्या किया? अगर तुमने, जिसने तुम्हें दिया है उसको तुम देते हो, हाँ अगर तुम उसको देते हो जो तुम्हें वापस ना दे सके, तो मैं समझ सकता हूं कि तुमने जो है वो भला काम किया है। सो जब हम ट्रेड कर लेते हैं कि ओके इससे मुझे ये नफा है, इससे तेरे को नफा है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम लालची हैं। हमने खुद हाँ। की सेवा नफे के लिए कर ली है बनिस्बत ऐसा नहीं कि हमने बिना नफे के काम किया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम, पहली बात, हमारे लीडर्स कैसे हैं जहां जहां भी हम जाते हैं,
हमारे लीडर्स में ये चीजें जो है वो होनी नहीं चाहिए। अगर है तो लीडरशिप चेंज कर देनी चाहिए, किसी और को लीडर बनाना चाहिए जिनमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता आपके चर्चिस में वोटिंग होती है या नहीं होती है, जब कोई भी एल्डर या डीकन या कोई भी इंसान जो सेवकाई में हो उसे चुना जाता है। बट चुनने के लिए ये चीजें हमें इंस्ट्रक्शन पौलुस ने तीतस को भी दी है, आज हमारे लिए भी है। सो 8वें वचन में उनके बारे में और लिखा है, आइए पढ़ देते हैं। पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयम, न्याय, पवित्र और जितेंद्रिय हो। सो ये किसके किसके एक्चुअली स्वभाव है, किसकी तरबियत है? खुदावन यीशु मसीह की है। क्योंकि यीशु मसीह ही ऐसा है जो ना पियक्कड़ है, ना गुस्से करने वाला है, ना किसी लालच का पीछे जो है वो काम करता है। वो भलाई से प्यार करता है, उसमें संयम है, वो जो है पूरा डिवोट है, खरा है, सेल्फ कंट्रोल, हॉस्पिटेबल। अब आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए। हालांकि चेलों को यीशु मसीह के पांव धोने चाहिए थे, पर यीशु मसीह उन्हीं का दास बन गया। स्वामी होते हुए भी वो उनका क्या बन रहा है? दास बन रहा है। सो ये विशेषताएं हमारे बीच में होनी बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो इसका मतलब परमेश्वर हम में नहीं है। और वो लीडर भी नहीं होने चाहिए जो पॉलिटिक्स खेल रहे हो चर्च में, जो चुगली कर रहे हो, जाके कानों में कानाफूसी कर रहे हैं, खुदा का वचन उनके पास नहीं है, खुदा का वचन सुना भी नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो कलीसिया में? लीडर्स क्यों हैं? क्योंकि नफा है, क्योंकि पोस्ट का नफा है, एक चेयर का नफा है, कि वो चेयर, वो इज्जत, वो मान जो उन्हें मिलता है जो वो कलीसिया में काम करते हैं। सो उस नफे के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, पर मसीह के लिए उनका उनके बारे में कोई भी विचार अच्छा नहीं है। सो 9वें वचन में वो फिर आगे लिखते हैं, पढ़ दें प्लीज सिस्टर जी। और वह विश्वास योग्य वचन पर, जो धर्म उपदेश के अनुसार है, स्थिर रहें कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। तो कैसा लीडर होना चाहिए? जो खुदा के कलाम को समझता हो, खुदा के कलाम को खराई से बताता हो। जो जो मतलब बगावत कर रहे हैं, खुदा के कलाम को गलत सुना रहे हैं, उनको जवाब देना वाला हो सके। सो इसका मतलब कि जब हम खुदा की रूह से भरे हैं, जब हम खुदा के अधीन हैं, जब खुदा से सीख रहे हों और खुदा के कलाम को समझ रहे हों, समझा सकें, तो वो क्या है? वही चर्च का लीडर होना जरूरी है। वो लीडर ही नहीं है, या उसे लीडर ही नहीं बनाना चाहिए जिसमें ये विशेषताएं नहीं है। फिर 10वां वचन। जी। क्योंकि बहुत से लोग निर्कुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतने वालों में से। यहाँ पर भी जो है लोग ऐसे हैं जो खतना किए हुए हैं, यानी यहूदी क्रिश्चियन अपने आप को कहला रहे हैं, पर वो क्या है? रिबेल कर रहे हैं किसको? गॉस्पल को। क्योंकि गलतियों की पुस्तक में भी यही मसला था कि वो लोग कह रहे थे कि जितने जेंटाइल्स हैं उनका भी खतना होना जो है आवश्यक है, बहुत जरूरी है। पर पौलुस ने वहां पे उन्हें यही कहा कि हम अब मसीह में जो है वो बचा लिए गए हैं। अब मौत का जो कर्स है वो हमारे ऊपर नहीं है। सो इसलिए अब सभी हम नई सृष्टि हैं। तो अब कोई भी ऐसी वॉल खड़ी ना करें जिससे जूइश या जेंटाइल के बीच में वॉल खड़ी हो। सो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ परमेश्वर का दास जब तीतस को क्रीट में भेज रहा है, तो वो ऐसी लीडरशिप को चुनने को कह रहा है जो लीडरशिप खुदा से डरती, खुदा के जैसे काम करने वाली हो। ऐसे ना हो, बकवादी ना हो, जो सिर्फ बातें कर रहे हैं, गॉस्पेल को ट्विस्ट कर रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को कह रहा है कि तुम बिल्कुल भी जो है वो ग्रहण मत करो। सो 11वां वचन। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। सो इनको क्या कर देना चाहिए? बंद करना चाहिए। बट अब कलीसिया खुदा के कलाम को पढ़े तो समझे कि किसको बंद करना है और किसको, किसके मुंह को जो है वो खुलवाना है। सो क्योंकि कलीसिया खुदा के कलाम को नहीं जानती, इसलिए सब जो बकवादी हैं, जो डिसीवर्स हैं, उन सभी के पीछे जो है वो दौड़ रही हैं। पर वो नहीं जानती
कि ये खुदा का कलाम किसके लिए कर रहे हैं, अपनी शान, अपने नाम, अपने पैसे के लिए जो है, गेन के लिए जो है वो कर रहे हैं, और खुदा के लोगों की जीवनों को, उनके परिवारों को बचाने के लिए नहीं है। सो इसलिए कहता उनको क्या कर दिया जाए, शांत कर दिया जाए, दे शुड बी क्वाइट। औरतों के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो मंडली में बोले ना, पर यहां पर औरतों से भी बढ़कर ऐसे बकवादी लोग हैं जो कलीसिया में घुस चुके हैं अपने फायदे के लिए। कहते तो हैं कि वो मसीह हैं, पर वो मसीह को जानते नहीं हैं। पौलुस कह रहा उनको कहा किया जाए कि उनके मुंह बंद कर दिए जाए। सो आइए देखिए फिर 12वें वचन में क्या लिखता है। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। सो यहाँ पर ये हमें पता लग गया है कि जो क्रीट के लोग थे, वो लोग एक्चुअली, जो वर्ड क्रीटन्स हैं, उसका अर्थ ओरिजिनली जो है वो, उसका अर्थ यही बनता है लायर्स। सो इसलिए कह रहे हैं उनके नबी भी यही कहते हैं क्योंकि उनकी फितरत है। वेल हमारे दोस्त थे मुल्तानी परिवार से, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट लोग हंसते थे कि मुल्तानियों से भी कभी कोई चीज लेकर गया है, वो दूसरों की चीज ले जाते हैं पर देने में वो जो है वो कंजूस है। उसी तरह से यहाँ पर भी जो है हम देखते हैं, या बाणीय शब्द है, बड़ा मशहूर है। लोग कहते हैं कि इनसे इंसान ये जेनरस नहीं है, ये खुले दिल के लोग नहीं होते, बड़े कंजूस होते हैं। सो क्रीटन्स के लिए भी जो है वो यही कहा जाता था कि ये क्या है, ये लायर है, ये ऐसे पशु हैं। मतलब क्या वर्ड दिया गया सिस्टर जी, एक बार फिर बोले। विशियस, दुष्ट पशु। दुष्ट, ओके, दुष्ट पशु हैं, और ये लेजी पेटू हैं। सो कहने का अर्थ है कि इनकी रेपो अच्छी नहीं थी, ये बुरे समाज के लोग थे, पर उनमें से कलीसिया, उनमें से लोगों ने जो है वो यीशु मसीह को ग्रहण किया था, और इसलिए तीतुस को भेजा गया है ताकि ये झूठ झूठ जो है वो कलीसिया में दाखिल ना हो सके। और फिर उसके बाद 13वीं आयत में कहता है, ये गवाही सच है, इसीलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। सो इसलिए जो गवाही, गवाही क्या है, पवित्र आत्मा, या आत्मा जो भविष्यवाणी की है, ओके। सो जो गवाही है वो सच्ची है, जो भी खुदा ने पौलुस को दिया है वो सत्य है, पर पौलुस यहाँ पर रिब्यूक करने को कह रहा है, शार्पली, शार्पली मतलब बड़ी स्ट्रिक्टली जो है उनको सचेत किया जाए, उनको उत्तेजना दी जाए, उनको करेक्ट किया जाए, ताकि वो अपने विश्वास में, ये नहीं कि वो नष्ट हो जाए इसलिए डांट रहा है या इसलिए उनको जो है ताड़ना दी जा रही है, बट उसका उसका मकसद ये है कि उन्हें करेक्ट किया जाए ताकि वो साउंड डॉक्ट्रिन्स में आ जाए, विश्वास में जो है वो वापस आ जाए। फिर 14वीं आयत। और यहूदियों की कथा कहानियां और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। सो यहां पर उसने कहा है कि इसका मतलब यहूदियों के बीच में भी क्या थी, कहानियां थी। सो हम कंप्लीटली यहूदियों पर भी विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी अपनी कहानियां जो है उसने, उन लोगों ने जो है गढ़ी हुई थी। सो कह रहा है कि यहूदियों की कहानी है, और वो लोग जो ट्रुथ को यानी सत्य को रिजेक्ट करके अपनी आज्ञा बना रहे, तो यही यीशु मसीह के वचन में मत्ती उसके 15 में लिखा है, तुम अपनी आज्ञाओं को खुदा की आज्ञाओं से बढ़कर मानते हो। ये बताया जाता है कि 39 लॉज जो थे उन्होंने सब्बत के ऊपर अपने बनाए हुए थे, इसीलिए यीशु मसीह के साथ लड़ते थे कि तू सब्बत के दिन इन्हें कैसे कह सकता अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह ने कहीं पर भी ये लिखा नहीं था कि वो अपनी खाट नहीं उठा सकते, पर ये हुक्म किसने बनाया था, यहूदियों ने जो है ये हुक्म बनाया था। इसीलिए यीशु मसीह को कहने लगे तू सब्बत के दिन क्यों इनको चंगा करता है। वेल कुबड़ी आई, कुबड़ी को यीशु ने सब्बत के दिन जो है वो चंगा किया। सो यीशु मसीह वहां पे कहने उनको कहने लगे जब तुम्हारा कोई गधा गिरता है तो क्या तुम नहीं उसे उठाते हो, तो ये क्या जानवरों से बढ़कर नहीं, ये खुदा के बच्चे हैं जो इस समय जो है वो बीमार है, तो खुदा क्यों कर सब्बत के दिन उन्हें शिफा ना देगा। सो इसलिए वो यहाँ पे पौलुस खास करके कह रहा है कि यहूदियों की जो कहानियां हैं उनसे, और जो कमांडमेंट्स जो ये दिखाती हैं कि उन्होंने ट्रुथ को रिजेक्ट कर दिया है, उस पर विश्वास
या उस पर अटेंशन देने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबत जो है वो 10 मुख्य हुक्मों में से एक हुक्म है। वो आ, उनकी अपनी कल्पना नहीं है। बट यस, जो सबत में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, उन्होंने इस तरह से 39 लॉस जो थे वो बना रखे थे। जो परमेश्वर के हुक्म नहीं थे, इसलिए वो कह रहा है कि उनकी बातों को जो है वो माने ना। क्योंकि जूइश क्रिश्चियन जब लीडर बन रहे हैं, तो वो अपनी जो है क्या कहते हैं, अपनी कमांड जो है उनके ऊपर, जेंटाइल्स के ऊपर रखना चाहते हैं कि ये, क्योंकि यीशु मसीह यहूदी था, ये हमारा धर्म है, तो ये हमारे हिसाब से जो है वो चले। ओके, अब 15वीं आयत। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। यहां पर लिखा है कि जो शुद्ध है उसके लिए सब शुद्ध है। अब ये खाने की बात नहीं कर रहा। ओके, बहुत सारे लोग ये सोचने लग जाते हैं कि खाने की बात उसने की है, बट वो एक जिंदगी की बात कर रहा है। वो जिंदगी एक फ्लैश से जो बनी है, दूसरी जिंदगी जो स्पिरिट से बनी है। जो फ्लैश से बनी है वो हमेशा ही करप्ट है, वो हमेशा ही अनबिलीविंग को दिखा रही है, वो हमेशा ही जो है उसकी कॉन्शियस भी जो है वो करप्ट है। पर जो शुद्ध है, जो मसीह में शुद्ध हो गए हैं, यीशु मसीह में नया जीवन पा चुके हैं, अपने चाल चलन में जो है वो नए हो चुके हैं, वो प्योर हैं। खुदा उन्हें जो है पवित्र कर रहा है। जो पवित्र है वो पवित्र ही है, पर जो करप्ट है, अनबिलीविंग है, वो पवित्र नहीं हो सकता है। दो ग्रुप्स को यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद 16वां वचन। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे या घृणित, जी जी, पढ़िए। आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। आइए देखिए गलेतियों उसका 6 अध्याय और उसका 13वां वचन जो है हम पढ़ेंगे। गलेतियों उसका 6 और उसका 13वां वचन। क्योंकि खतना करने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसीलिए करना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दिशा पर घमंड करें। ये थी यहूदी जो क्रिश्चियन बने थे, उनकी विचारधाराएं। वो अपने हुक्म उन पर लागू करके फ्लैशली अपने आप को जो है वो घमंड करवाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए यहां पर भी वो सचेत कर रहा है उन लोगों के लिए जो सरकमसीजन में है, वो लोग जो कि यहूदी फेबल्स या उनकी कहानियों पर विश्वास कर रहे हैं, सत्य को छोड़कर कमांडमेंट्स पे, अपनी कमांडमेंट्स पे जो है वो विश्वास कर रहे हैं, जो कि प्योर नहीं है, करप्ट है, उनकी कॉन्शियस भी करप्ट है। और जो प्रोफेस कर रहे हैं कि वो खुदा को जानते हैं, पर अपने कामों से क्या दिखा रहे हैं कि वो नहीं जानते हैं। वो डिसोबीडियंट है, अनफिट है। अनफिट इन किस में? अच्छे कामों में। यानी उनके कर्म जो है वो बता रहे हैं कि वो अच्छे नहीं है। कैसे जानेंगे हम कि कोई इंसान धर्मी है या धर्मी है? बाइबल में लिखा तुम उसके फलों से जानोगे। अगर उनके फल अच्छे नहीं हैं, उनके एक्शंस अच्छे नहीं हैं, कहते तो हैं कि वो मसीह हैं, तो यकीनन है ये जान लें कि वो मसीही भी नहीं है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, तो मैं पेंटिकॉस्टल चर्च में जाया करती थी, मेरी माँ मुझे लेकर जाती थी। और एक बार मैं वर्शिप के लिए वहां बैठी हुई थी, तो मेरे आसपास जो है दो औरतें बैठी थी। वर्शिप वहां पे स्टार्ट हुई और एक औरत जो थी, मतलब सभी वर्शिप कर रहे हैं, मतलब हालेलुया 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 रिपीट रेपिटेशन में बोलते जा रहे हैं। और मैंने देखा कि मेरे साथ वाली जो वो एकदम से उछलने लगी, तालियां बजाने लगी, उछलने लगी। दूसरी जो इस तरफ थी वो बिल्कुल शांत थी, वो भी वैसे ही कर रही थी जैसे मैं कर रही थी। पर अचानक उसने जो है पलट के इसको देखा, क्योंकि मैं छोटी थी, तो पलट के मैं देख रही थी क्या हो रहा है, तो वो पलट के इधर को देखा, तो उसने और जो है छलांगे मारनी, मतलब उछल उछल के जो है वो तालियां मारनी शुरू कर दी। मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा यार ये कंपटीशन लगाया है इन्होंने कि अगर इतनी आवाज निकालेगी तो मैं दूसरी उससे ज्यादा जो हूँ वो आवाज निकालूंगी। फिर भी मैंने कहा, मैंने सोचा कि खुदा का आत्मा आता है, शायद मेजर डिफरेंट है, तो इसलिए इन दोनों की जो है डिफरेंट है। बट जब मैंने उसी औरत को खुदा के घर से बाहर निकलते हुए जाते हुए देखा, तो वो अपने बच्चों को गालियां दे रही थी। अब मुझे ये बताएं कि वो
सचमुच में मसीह थी। अगर आत्मा हम पर आता है तो क्या सिर्फ खुदा की हुजूरी में रहता है कि उसके बाद आत्मा नहीं रहता हमारे पास? उसके बाद हमारा चाल चलन डिफरेंट हो जाता है, या हो जाना चाहिए, या होना चाहिए? सो ऑलवेज पुट क्वेश्चन, क्वेश्चन किया करें अपने आप से, क्या खुदा का वचन यूं सिखाता है? तो बाइबल में साफ साफ यहां पे लिखा है, दे प्रोफेस दैट दे नो गॉड। वो दिखाते हैं कि वो खुदा को जानते हैं, पर उनके फलों से पता लग जाएगा कि वो खुदा को जानते हैं या नहीं जानते हैं। जैसे मैं छोटी थी, जब मैं छोटी थी तो मैंने ये प्रश्न अपनी माँ से पूछा कि मम्मी, क्या होली स्पिरिट सिर्फ चर्च तक रहती है, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं? तो मेरी माँ ने कहा, नहीं बेटा, वो हमेशा ही रहता है, खुदा का आत्मा। तो मैंने कहा, खुदा का आत्मा गाली भी निकालता है? तो माँ ने जो है, अच्छा अच्छा चुप चुप, कोई बात नहीं, इतना ज्यादा मत सोच, ऐसे बोल के मुझे चुप जो है वो करवा दिया। बट आज मुझे समझ आता है कि दे प्रोफेस टू नो गॉड बट दे डोंट नो गॉड। देयर एक्शंस, उनके उनके जो एक्शंस है वो मुझे बता देते हैं कि दे डोंट नो गॉड, वो नहीं जानते हैं। इसीलिए धोखा मत खाएं। पौलुस भी यहां पर जो है वो यही कहने की कोशिश कर रहा है, कि तीतस को भी यही समझाने की कोशिश कर रहा है, तीतस इस सिस्टम को करेक्ट कर। वो सिस्टम जिसमें ये पुरानी जो भी लीडरशिप है उसको निकाल के नई लीडरशिप लेकर आ, वो लीडरशिप जो मसीह से प्यार करती है, जो अपने आप को भी मसीह में रख रही है, अपने परिवार को भी मसीह में रख रही है, जो इसके बच्चे जो है खुदा के खिलाफत में नहीं है, खुदा के करीब हैं, उस लीडरशिप को जो है तू लेकर आ। फिर रिब्यूक कर शार्पली जो ये सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। सो हमें ये तीतस की पत्री, थैंक यू वेरी मच सिस्टर सिमरन कि आपने कहा कि तीतस की पत्री जो है वो पढ़ी जानी चाहिए। पर इस तीतस की पत्री ने मुझे पर्सनली ये सिखाया है कि आई हैव टू चूज द राइट लीडर। मुझे भी पर्सनली चूज करना है कि मेरा लीडर कैसा होना चाहिए। अगर वो इस खूबी के साथ मैच नहीं करता तो मुझे अपना लीडर बदल देना चाहिए। मैं किसी भी इंसान को अपना लीडर नहीं रखना चाहती, पर मैं किसको लीडर, मेरी आंखें हमेशा यीशु की तरफ रहती हैं। मुझे पता हम सभी इंसान हैं, हम गिरते हैं, हम पाप में भी जो है गिर जाते हैं, मैं भी गिरती हूँ। बट जब हमारी नजरें यीशु मसीह के पास या उसके तरफ जो है वो लगी रहती हैं, तो उससे परफेक्ट कोई लीडर नहीं है। उसका कलाम, उससे परफेक्ट कोई प्रचारक नहीं है। जब हम खुद खुदा से कहते हैं, खुदा अपनी आत्मा हमें दे, हमें सिखा अपने वचन, तो वो अपने इसी कलाम से जो है मुझे मुझे और आपको भेद की बातें जो है वो खोल के दिखा सकता है। पर अफसोस ये है कि हम खुदा का वचन पढ़ते ही नहीं, हम खुदा के वचन तक पहुंचते ही नहीं हैं, और इसीलिए जो है हम भरमाए जाते हैं और हमें रिसीव कर लिया जाता है। पर तीतस का काम जो पौलुस ने उसे दिया है, वही काम आज हमारा है कि हम उनके मुंह बंद करें जो झूठ बोल रहे हैं, बकवादी हैं, वो जो लोगों को भरमा रहे हैं। हम अपने खुदा के कलाम को एग्जॉल्ट करें, उसको ऊपर उठाएं और लोगों तक पहुंचाएं। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम इन वचनों को सीख सकते हैं। ये वचन बहुत ही साफ है हमारे सामने, और प्रभु सचमुच में हमने हमने सोचा भी नहीं था कि हम फिलेमन की पुस्तक से इतना बड़ा लेसन सीखेंगे, हम तीतस की इस पत्री से इतना बड़ा लेसन सीखेंगे। हम जो कलीसिया के आम लोग हैं प्रभु, आपके चरणों में आते हैं, हमें प्रभु अपना ज्ञान दें। आपके लीडर्स जो चूक गए हैं इस ज्ञान को देने के लिए, हम उनके लिए क्षमा चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम तक, आप डायरेक्टली हम तक खुदावन अपने कलाम को लेकर आए हैं। हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं, आपके कदमों को चूमते हैं, आपको दंडवत करते हैं, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई नहीं खुदावन, आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं है। धन्यवाद हो कि आपने हमें चुना है। ये वचन खुदावन जिस पर तरीके से लोगों तक पहुंचे, वीडियो के जरिए से लोगों तक पहुंचे, आशीष पाए, आपको समझ सके इस अंतिम दिनों में प्रभु जी, आपके बीच में पनाह ले सकें, और खुदावन शैतान के उस हथियार से बच सकें। पिता परमेश्वर, thank you very much. We love you because you loved us first. Thank you very much that you have given this word. Lord, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं।
But thank you very much. Bless us, Lord. For we ask in Jesus' precious name. Amen. Amen. Amen.